देखिए, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि इस टाइम पे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इस टाइम में कुंभ मेला चल रहा है और ये ज़्यादातर कहा ये जा रहा है कि अब तक दुनिया में हुए बाकी कुंभ मेलों से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ है जहाँ पे सोशल मीडिया का चरम बहुत ज़्यादा है। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जहाँ पे सोशल मीडिया होता है वहाँ पे ड्रामा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और ख़ास करके हमारे धर्म में जहाँ पर भी सोशल मीडिया हमारे धर्म में घुसेड़ दिया जाता है वहाँ ड्रामा ज़रूर होता है। और अब मुझे मालूम है कि जैसे ही मैंने ड्रामा का नाम लिया है कुंभ मेले में, तो आपको इनकी यानी आईआईटीएन बाबा की शक्ल ज़रूर याद आ गई होगी, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बात आगे करेंगे, पर सबसे पहले मिलते हैं इनसे। हमारे यहाँ हमेशा यही कहा जाता है कि कोई सा भी योग हो, पर जब कोई महात्मा कोई संत प्रगति करता है उससे सबसे पहले चिढ़ने वाले राक्षस ही होते हैं। और ऐसा इस बार महाकुंभ में दिखा। इनकी शक्ल देखिए, इनसे मिलिए, धरती पे बोझ नहीं नहीं, मैं इनको बॉडी शेम नहीं कर रहा हूँ और इनको शरीर की वजह से धरती पे बोझ नहीं बोल रहा हूँ। इनके काम कुछ ऐसे हैं कि इस टाइम पे इनके घर वाले भी इनको धरती पे बोझ मान रहे होंगे। पूरी कहानी क्या है, ये संत महाराज जी कुंभ में नहाने के लिए, अब डुबकी वगैरह लगाने के लिए, अपने पाप धोने के लिए आए थे। काफ़ी दूर से आए थे और गरीबी थे, और इसीलिए इन्होंने कुछ प्रदर्शन करने के लिए कांटों के बीच में जाके बैठ गए। वहाँ पे बैठ के पूजा अर्चना वगैरह करने लगे, तपस्या वगैरह करने लगे। लोग प्रभावित हुए, उनके पास रुपए चढ़ा के चले गए। उन्होंने किसी से मांगा नहीं, किसी से जबरदस्ती नहीं की, और ना ही ऐसा हुआ कि लोग उनके ऊपर हजारों लाखों रुपए चढ़ा के चले गए। वो 10-10, 20-20, 100-100 यही नोट चढ़ा के गए थे, और इतना ही पैसा था। अब इतना भी इंसान संतो आज के टाइम पे अपना पेट पालने के लिए इंसान थोड़ा बहुत तो पैसे की जुगाड़ करता है। अब पर आज के टाइम पे जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो असली पंडित नकली पंडित, असली संत और नकली संत में जो फ़र्क आजकल लोग पैदा करते हैं, ये उनके तरफ से सोशल एक्टिविस्ट आई थी। और उन्होंने ये कहा कि आप तो संत हैं, आप तो महात्मा हैं, आपको इन पैसों से क्या करना है, लाओ ये पैसे मुझे दे दो। इनकी शक्ल गौर से देखो, ये वही लोग हैं जो मैकडोनल्ड जगह पे जाके हज़ारों रुपए फूंक देते हैं। वो तो वैसे शरीर से भी दिख रहा है, 1000 रुपये फूंक देते हैं और वहाँ पे जाके एक भी रुपये कम नहीं कराते। क्लब्स में, कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट में ऐसे लोग जाके लाखों रुपए फूंक देंगे, पर कभी भी 1 रुपये दान नहीं करेंगे। पर जब ऐसा मौका आ जाए जहाँ पे किसी संत को, किसी गरीब को 2 रुपये मिल रहे हैं, पर वहाँ पे जाके ये लोग असली नकली का फ़र्क दिखाना शुरू कर देंगे। इनको रुपए नहीं मिलने चाहिए, ये जो कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गलत है। उनकी आंखें देखो तुम जाके, उनके हाव भाव देखो पंडित जी के, या फिर कोई संत हैं उनके, तुम्हें साफ साफ पता चल रहा होगा कि मन से वो कितने ज़्यादा दुखी हैं, कितने ज़्यादा परेशान हैं। उनके भी घर वाले हैं, उनके भी बीवी बच्चे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि मेरा भी परिवार है और इसीलिए मुझे रुपए की ज़रूरत है। और वो कुछ ज़्यादा बदतमीजी भी नहीं कर रहे, वो सीधी तरीके से बैठे थे, वहाँ से पैसे उन्हें मिले और वो लेके चल। अब जैसे ही मैंने ड्रामे की बात किया था, देखो महाकुंभ में इस बार एक और ड्रामा फैला है, जो कि सबसे बड़ा ड्रामा इस टाइम का है, जो है आईआईटीएन बाबा का। इनसे मिली, ये महाराज जी इस टाइम पे आईआईटीएन बाबा के नाम से बहुत ज़्यादा फेमस इस टाइम पे हर जगह हो रहे हैं। जितनी भी रील्स वगैरह बन रही हैं, जितने भी न्यूज़ मीडिया के कटआउट्स आ रहे हैं, हर जगह पे इन्हीं का नाम फैला जा रहा है। हर लोग इनके फेवर में कह रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा पढ़ लिख के अच्छे खासे पैसों को छोड़ के अध्यात्म के पास आया है, भगवान की शरण में आया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। वहीं पे कुछ लोग इनको बुरा कह रहे हैं कि ये नशेड़ी है, गंजेड़ी है, घर वालों को छोड़ के आया है, माँ बाप के खिलाफ उल्टा बोलता है, बहुत ज़्यादा बेकार है, बोलने की तमीज़ नहीं है, ऐसा वैसा सब। लेकिन इनकी बात क्या है, मिडिल क्लास घर से थे, आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए इंसान हैं और अच्छे खासे पैकेज पे ये काम वगैरह किया करते थे। पर कुछ रीज़न है जिस हिसाब से ये कहते हैं ये महाकुंभ में आ गए, सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। अब ये भी कहते हैं कि इनके घर में काफ़ी ज़्यादा कलेश करता था कि इनके पिताजी इनकी माँ को मारा करते थे। इसकी वजह से इनका पूरा जो चाइल्डहुड है वो ट्रॉमा में गया हुआ है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है और ये बिल्कुल भी नहीं चाहते अपने घर वालों से मिलना और ना ही उनसे कुछ संबंध रखना। इसलिए अब ये भगवान के शरण में आ गए। पर हालांकि असली बात क्या है, देखो जो ये लोगों को बताते हैं कि ये इस पर्टिकुलर अखाड़े से आते हैं, वहीं के अध्यक्ष और वहीं के संत महात्मा कहते हैं ये किसी अखाड़े का नहीं है, ना ही हमारा है और ना ही कोई और का। ये हमारे यहाँ पे आया करता था, घूमने आया था, करने आया था और नशे में रहा करता था, इसीलिए हम लोगों ने इनको भगा दिया। डिसिप्लिन में बिल्कुल भी नहीं रहा करता था, इसीलिए इसको बाहर निकाल दिया। इतना ही नहीं, इनके हावाओं से, इनकी बात करने के तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगता ये भी 1% भी संत है और या फिर ऐसी कोई नॉलेज भी इनको कहीं भी है। ये कहीं बोलते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, कहीं ये बोलते हैं मैं शिव का भक्त हूँ, मैं कहीं भगवान का भक्त हूँ, ये बोलते हैं, कहीं बोलते हैं मैं खुद ही भगवान हूँ। इतना ही नहीं, कई बोलते हैं मैं खुद विष्णु हूँ, तुम लोग कब पहचानोगे। मतलब आप समझ रहे हो, खुद को फेमस करने की कोशिश करते। कई बार ये लाइव आते हैं,
काफ़ी बार ये ऐसे फंबल करते हैं कि जैसे सबको पता चल जाता है कि ये शायद नशे में ही रहते हैं। अब इन सबसे ज़्यादा गलती है हमारे देश की न्यूज़ मीडिया की, क्योंकि अब चाहे ये आईआईटी बाबा हों या हर्षा साध्वी हों, ये मोनालिसा या आंखों वाली हों या फिर कोई भी हो, देख इन सब लोगों की कवरेज इस टाइम पे न्यूज़ मीडिया जो मेन स्ट्रीम चैनल्स हैं न्यूज़ मीडिया के, वो इस टाइम पे कर रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ पे इस टाइम पे कुंभ चल रहा है और ये कहा जा रहा है 144 साल में एक बार आने वाला ये महाकुंभ, और इसकी कवरेज अच्छे से होनी चाहिए थी, व्यवस्था वगैरह दिखानी चाहिए थी, लोगों को गाइड करना चाहिए ताकि कैसे आएँ कैसे ना आएँ और क्या क्या चीज़ों को फॉलो करें। पर नहीं, हमारे यहाँ पे न्यूज़ मीडिया अगर ढंग से काम करने लगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा क्यों होगा? गलत काम ही करेंगे, उल्टे तरीके से काम करेंगे। ये कवरेज कर रहे हैं कि आईआईटीएन बाबा असली हैं या नकली हैं, ये गांजा फूकते हैं या नहीं फूकते हैं, ये शराब पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते हैं, ये घर वालों को छोड़ के आए हैं, अभी भी कॉन्टेक्ट में हैं उनके। ये जानना चाहते हैं कि मोनालिसा इतनी सुंदर क्यों है, इनकी आंखें असली हैं या कंची हैं जो नकली लगा रखी हैं। ये जानना चाहते हैं कि हर्षा साध्वी जो हैं वो असली हैं या फिर झूठी हैं। इन न्यूज़ मीडिया का इस टाइम पे कंटेंट जो हो चुका है वो जैसे लोगों के आसपास बटा हुआ है। ये जानबूझ के जाके वहाँ पे जितने भी जो मासूम जो नॉर्मल संत हैं उनके पास जाते हैं, उन्हें परेशान करने की कोशिश करते हैं, भद्दे तरीके से इंटरव्यू लेते हैं, और जब वो उन पे आक्रोशित होकर मारने लगते हैं या फिर कुछ गाली गलौज करने लगते हैं तो ये उसको के सामने दिखाने लगते हैं कि देखो ये नकली संत है, ये अच्छे नहीं हैं, ये बुरे हैं। और क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं। ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सब नकली संत आए हुए, ये धीरे धीरे करके हर किसी के दिमाग में ये डाल रहे हैं ये कुंभ नहीं है, ये ड्रामा चल रहा है। यहाँ पर सरकार ने भी बहुत अच्छे से खेला, ये न्यूज़ मीडिया जानबूझ के लगाई गई है, क्योंकि सरकार को भी बहुत अच्छे से पता है कि जिस हिसाब से जितने ज़्यादा ये ड्रामे बनाए जाएंगे उतना ही लोग आकर्षित होंगे और ज़्यादा उन लोगों के आने की इच्छा ही होगी। जितनी ज़्यादा इसकी लोग आने का यहाँ पे मन करेंगे उतनी ज़्यादा भीड़ आएगी। इसी के कारण इस टाइम पे इतनी ज़्यादा भीड़ हो चुकी है कि ना ही पर में किसी को ट्रेन में जगह मिलती है, ना फर्स्ट एसी में, सेकेंड एसी में, कहीं भी जगह नहीं मिलती है। लोग मर के जा रहे हैं, ना कोई सही से व्यवस्था है, कई सारे लोग मर चुके हैं, कई बार टेंट वगैरह जल चुके हैं। पर प्रचार इसका बहुत अच्छे से चल रहा है। प्रचार ना ही कुंभ का चल रहा है, ना देवी देवताओं का चल रहा है, ना ही कहीं और चल रहा है। यहाँ पे प्रचार चल रहा है मोदी जी का, सरकार का चल रहा है, सब वो अपने रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। और ये बात है किसी के अगेंस्ट होके नहीं कह रहा हूँ, जितनी वीडियो इस टाइम पे वायरल हो रही हैं, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, टेंट जल रहे हैं, लोग भरी सर्दी में कोहरे में बाहर सबके सामने सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। और इन सब के बीच में कहीं योगी जी आ जाते हैं, कहीं अमित शाह आ जाते हैं, कहीं और नेता आ जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, गाड़ी से आते हैं, जिसकी वजह से भगदड़ मस्ती है। लोग वीआईपी कल्चर के खिलाफ है, बाकी जो लोग हैं वो 9-10 किलोमीटर से पैदल चल के आते हैं, पर इन लोगों को हेलीकॉप्टर के साथ वहीं पर रुकना है, वीआईपी कल्चर चलाना है, और वहीं पर दूसरी तरफ ये धर्म के सगे बनते हैं।